जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को इस वीडियो का टॉपिक समझा देता हूँ। इसके टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इन बातों को समझें जिनके ऊपर अमल करके आपको बहुत ही जो है फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले जो बात होगी वो कंपनी चेंज के हवाले से होगी। बहुत से लोग कंपनी चेंज करना चाहते हैं और वो लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मुझे कंपनी चेंज करनी है और इसके मुतालिक मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से जो है मैं अपनी कंपनी चेंज कर सकता हूँ और कंपनी चेंज करने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। दूसरी ये बात है, बहुत से लोगों को टिकट ख़रीदने में या होटल की बुकिंग करने में दुश्वारी महसूस होती है। वो लोग नहीं कर पाते, उन लोगों को नहीं पता होता कि वो लोग अपनी होटल की बुकिंग कहाँ से करें या अपना टिकट कहाँ से ख़रीदें। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके मुतालिक पूरी डिटेल जो है बताऊँगा। वीडियो को जो है शुरू से लेकर आखिर तक देखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और सबसे पहले आप लोग वीडियो देख सकें। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें यहीं पर ताकि आप भूल न जाएं लाइक करना। बहुत से लोग कंपनी चेंज करना चाहते हैं, इस बारे में मुझसे पूछ रहे थे कि हम कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंपनी चेंज के मुतालिक जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। और इसके अलावा दूसरी चीज़, बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछते हैं कि हमें जो है आप होटल की बुकिंग करवा के दें, अभी हमको कतर में वापस आना है। तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और अपनी होटल की बुकिंग जो है बआसानी सस्ते दामों में करवा सकते हैं, कम कीमत में करवा सकते हैं। उसके लिए मुझे जो है 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप लोग टिकट जो है, आप लोग का टिकट का फ़ोटो बनाएं, टिकट की पिक्चर बनाकर मुझे जो है सेंड करें। उसके बाद दूसरी चीज़, पासपोर्ट की कॉपी की जो है ज़रूरत है, पासपोर्ट की आप पिक्चर बनाएं और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें। तीसरी चीज़, कतर आईडी है, कतर आईडी की कॉपी बनाएं और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें। उसके बाद आपका वो नंबर, मोबाइल का नंबर चाहिए जो आप लोग कतर में आएँ और ओपन हो आपका नंबर, क्योंकि जैसे ही आपकी होटल की बुकिंग होगी यहाँ से, जैसे ही आप लोग कतर में पहुँचेंगे तो कतर से जो होटल जो आप लोगों का बुकिंग होगा उसकी जो गाड़ी जाएगी वो आपको उस नंबर पर रब्ता करेगी और आपको वहाँ से डायरेक्ट जो है होटल पर ले जाएगी। तो आपका वैलिड नंबर चाहिए। ये 4 चीज़ें जो हैं ज़रूरत हैं। तो उस 4 चीज़ों के बाद जो है आपका बआसानी जो है होटल की बुकिंग हो सकती है, जिसका रेट जो है वो मुख्तलिफ़ तारीख़ों में मुख्तलिफ़ रेट होता है, यानी कि हर डेट का अपना रेट होता है, उसमें कोई फ़िक्स रेट नहीं है। तकरीबन 550, 500, 520, 530 इसकी रेंज में जो है आप लोग होटल की सस्ती से सस्ती बुकिंग करवा सकते हैं। तो दूसरी बात, जो बहुत से लोग मुझसे कंपनी के मुतालिक पूछ रहे थे कि अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो कंपनी चेंज करना बहुत ही आसान है, लेकिन उससे पहले चंद चीज़ें जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। आप लोग इन चीज़ों के ऊपर अमल करें और इनके अमल करने के बाद आप लोगों को, अगर आप कंपनी चेंज करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात, अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो दूसरी कंपनी जो जिसमें आप जाना चाहते हैं वहाँ पर आप उसकी जो एकोमोडेशन होती है, उसकी जो कैंप होता है जहाँ पर उसके वर्कर या उसका स्टाफ या उसके जो भी कंपनी के लोग होते हैं रहते हैं, वहाँ पर आप जाएं, उस कंपनी की सूरत हाल देखें, उसका जायज़ा लें, उसके वर्कर से पूछें आपकी सैलरी के हिसाब से कि कितनी अच्छी है ये कंपनी। उसके अलावा खाने के हिसाब से आप पूछें, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से आप पूछें कि ट्रांसपोर्ट उसकी किस तरह है। उसके अलावा जो बाकी मामलात है, छुट्टी के हवाले से कोई जाने में आने में तकलीफ़ नहीं होती। तो उसके अलावा जो बोनस वगैरह होता है वो आप लोगों को ये चीज़ें जो होती हैं वो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप नई कंपनी में
चले गए और वहाँ से जाकर मालूमात लें, उसका कंपेयर करें आप पिछली अपनी पुरानी कंपनी से। जैसे सबसे पहले बुनियादी चीज़ आपकी जो है वो सैलरी होती है, क्योंकि हर आदमी सैलरी के जो ज़्यादा होने से ही कंपनी छोड़ता है। तो आप वहाँ पर जाएं, उनसे पूछेंगे भाई सैलरी जो है यहाँ पर किस हिसाब से मिलती है, हर महीने की मिलती है कि नहीं मिलती है, कितने महीने के बाद मिलती है और किस हिसाब से मिलती है। ठीक है, जैसे ही आपको सैलरी के बारे में मालूमात मिलेगी, आप पिछली कंपनी के जो आपको सैलरी का जो हिसाब किताब है, जो सिस्टम से आपको सैलरी मिलती है, उसके साथ कंपेयर करें और आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी कंपनी सैलरी के एतबार से अच्छी है। वो कंपनी जो पुरानी है वो सैलरी के एतबार से अच्छी है, या जिसमें आप नए जा रहे हैं या जिसमें आप जाने वाले हैं, उस कंपनी को सैलरी के एतबार से जो है आप जो है देखें पहले। अगर वो कंपनी नई जो है जिसमें आप जाना चाहते हैं सैलरी के हिसाब से बिल्कुल उसी के बराबर है जैसे पिछली कंपनी में थी, तो कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा दूसरी बात खाने की, आप खाने का चेक करें, वहाँ पर खाने का क्या सूरत हाल है, आपको खाना किस हिसाब से दिया जाएगा। फिर आप पिछली कंपनी का हिसाब चेक करें, खाना आप वहाँ पर किस तरीके से खाते हैं या किस तरीके से खुद बनाते हैं, या कंपनी की जो है वो मिस है आपके लिए। तो ये दोनों चीज़ें आप कंपेयर करें। इसके बाद आप रिहाइश को देखें, जो नई कंपनी है उसके रिहाइश का क्या तरीक़ाकार है, किस तरीके से वहाँ पर लोग रहते हैं, कितने एक रूम में लोग रहते हैं, कौन कौन सी कंट्रियों के अलग अलग रहते हैं या सब मिक्स रहते हैं। तो ये चीज़ें आप पुरानी कंपनी के साथ कंपेयर करें तो आपको इस चीज़ के बारे में मालूम हो जाएगा। और चौथी बात जो है ट्रांसपोर्ट का, आप चेक करें कि ट्रांसपोर्ट आप पुरानी कंपनी से किस हिसाब से जाते थे और नई कंपनी जो है उसके जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो कैसा है। तो ये चंद चीज़ें बुनियादी हैं जिनके ऊपर आप इंक्वायरी करके नई कंपनी जो है बआसानी चेंज कर सकते हैं, किसी कंपनी में भी जा सकते हैं। ये मालूमात जो थी ये तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए दूसरी कंपनी से। जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं उसकी कंपनी का और पुरानी कंपनी का मुवाजना कीजिए और दोनों का हिसाब किताब कीजिए कि आपको पता चले कि मुझे पुरानी कंपनी बेहतर रहेगी या नई कंपनी में जाना बेहतर रहेगा। तो ये चीज़ें थी आपकी जो कंपनी के हिसाब से। तो जब आप लोगों ने इस चीज़ की इंक्वायरी कर ली और आप लोगों ने सही सही मालूमात हासिल कर ली और आप लोगों को पता चल गया कि भाई अभी ये जो कंपनी है जिसमें हम जाना चाहते हैं ये हमारे लिए अच्छी है, इसमें हम जाएंगे तो हमको फ़ायदा होगा, तो फिर आपको क्या करना है, उस कंपनी में जो है आपने ट्राई करनी है। आपका इंटरव्यू होगा, अगर इंटरव्यू आपका पास हो जाता है और इंटरव्यू पास करने के बाद आपको जो है सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ मिलेगी वो है ऑफ़र लेटर। ऑफ़र आपको दी जाएगी कि आपको जो है इतने रियाल में रखा जाएगा, इतने हज़ार में। तो आप उस जो है ऑफ़र लेटर को लें। ऑफ़र लेटर लेने के बाद आप अपनी कंपनी में वापस आएँ जिसमें काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप अपना ऑफ़र लेटर जमा कराएँ। ऑफ़र लेटर आप जमा कराएंगे तो वो कंपनी आपको या खुद ऑफ़र देगी या फिर आपको जाने की इजाज़त देगी। अगर मिसाल के तौर पर आपकी पुरानी कंपनी है और आपको नया ऑफ़र लेटर मिला है और आपने अपनी कंपनी में जमा करवाया और वो कंपनी नहीं चाहती कि आप दूसरी कंपनी को ज्वाइन करें, तो वो कंपनी जो है पुरानी ही आपको वो सहूलत दे देती है जो आप नई कंपनी में जाने के बाद ले सकते हैं। यानी कि आपको नई कंपनी जो देना चाहती है वही पुरानी जो है उसके ऊपर राज़ी हो गई है और आपको वो चाहती है कि हम आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ कर देंगे, आपकी सैलरी भी बढ़ा देंगे और आपको जो है वो तमाम सहूलतें भी देंगे जो आपको दूसरी कंपनी में मिलेंगी। तो फिर तो आप उसी कंपनी में रह जाएं। लेकिन अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो आप जैसे ही ऑफ़र लेटर जमा कराएंगे तो उसके 2 दिन के बाद वो आप लोगों को बुलाएंगे वापस, और बुलाने के बाद आपका जो है वो स्पॉन्सर चेंज के लिए रिजिग्नेशन लेटर लेगी जिसमें आपको रिज़ाइन करना होगा कि मुझे जो है आप इजाज़त दें और NOC दें आप, तो मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन करूं। फिर वहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे ही आप फिर इसके स्पॉन्सर चेंज के लेटर के ऊपर दस्तखत कर देंगे, साइन कर देंगे, सिग्नेचर आपका हो जाएगा। उसके बाद जो है आप अपनी नई कंपनी में जो जाएं
वहाँ से कंप्यूटर कार्ड लें, कंप्यूटर कार्ड वो एक करके देगा, उसके बाद कंप्यूटर कार्ड आप लेकर आकर अपनी कंपनी को जो है वो दे दें। ये दो चीज़ें बुनियादी हैं, ऑफ़र लेटर और कंप्यूटर कार्ड, ये दोनों आपने जो है अपनी पुरानी कंपनी में जमा करवा देना है। इसके बाद जो है आपका प्रोसेस जो स्पॉन्सर चेंज का है वो शुरू हो जाएगा। जिस कंपनी में आपने ज्वाइन करना है नई कंपनी, वो खुद ही आपका जो है प्रोसेस ऑनलाइन करवाएगी। ऑनलाइन होने के बाद जो है आपको एक मैसेज जो है चंद ही दिनों में मौसूल हो जाएगा। आपको एक मैसेज मिलेगा आपकी सिम पर, तो आपको वो सबसे पहले बताएगा कि आप जो है स्पॉन्सर चेंज के लिए रिक्वेस्ट जो की थी वो आपकी जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो अप्रूव हो गई है, तो अभी आप प्रोसेस में हैं, तो आपकी जो है इंतज़ार करें दूसरा मैसेज आने के लिए। तो कुछ दिनों के बाद आपको दूसरा मैसेज मिलेगा जिसमें ये श्योर हो जाएगा कि आपकी पुरानी कंपनी जो है वो आपको एनओसी देने के ऊपर राज़ी हो गई है और आपकी नई कंपनी जो है वो आपको लेने के ऊपर राज़ी हो गई है। यानी उसमें फिर आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। दूसरा मैसेज जैसे ही आए कि आप पुरानी कंपनी से नई कंपनी चेंज करने जा रहे हैं, उसके बाद तीसरा मैसेज आने तक जो है आप उसी पुरानी कंपनी में लगे रहेंगे। वही पुरानी कंपनी जो है आपको वही सहूलियात देंगी जो पहले से दे रही थी। वहाँ पर आपको जैसे ही तीसरा मैसेज मौसूल होगा, तो अगर वो कंपनी पुरानी जो आपकी चाहे उसका अगर नोटिस पीरियड, जैसे कि गवर्नमेंट कतर की जानिब से लेबर लॉ जो होता है उसके मुताबिक अगर आपको कतर में 5 साल हो गए तो उसके बाद आपको 2 महीने का नोटिस पीरियड होता है। तो 2 महीने तक अगर वो कंपनी रखना चाहे तो वो रख सकती है, अगर वो आपको छोड़ना चाहे तो आपको छोड़ सकती है। पुरानी कंपनी जो है वो उसका अख्तियार है इसके ऊपर कि वो आपको रखे या आपको नोटिस पीरियड के दौरान ही वहाँ पर जाने दे। अगर तो वो नोटिस पीरियड में आपको 2 महीने तक काम करवाती है तो आपको करना पड़ेगा, और 2 महीने के बाद आप जो है नई कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बहुत ही मालूमाती चीज़ें थी जिनके ऊपर आप अमल करके, जिनको आप सुनकर जो है बहुत ही फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो कंपनी चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं या कंपनी चेंज करना चाहते हैं, तो वो लोग इस मुश्किल से जो है वो अब आसानी निकल जाएंगे और उनको दुरुस्त मालूमात और सही मालूमात मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। उन लोगों को भी शेयर कर दें जो अपने मुल्क में, अपने वतन में गए हुए थे छुट्टी काटने के लिए, या वैसे ही गए हुए थे इमरजेंसी में, अभी वो लोग वापस आना चाहते हैं, तो उनको जो है होटल बुकिंग के अंदर समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से हमने बुकिंग करवानी है, तो उसको ज़रूर ये वीडियो सेंड करें। इसी में मैं अपना नंबर भी मेंशन कर दूंगा। आप लोग मुझसे जो है डायरेक्ट व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला यहाँ पर मौजूद है कतर के अंदर, तो आप उसके ज़रिए से भी हमसे जो है होटल की बुकिंग करवा सकते हैं। और उसका रेट जो है मैंने पहले भी बता दिया था कि रेट उसका जो है वो मुख्तलिफ डेट के हिसाब से होता है। मुख्तलिफ जो है जो रेट होते हैं वो डेट के हिसाब से आते हैं। तो जो डेट आपको आने की होगी उसी के ऊपर आपको रेट बताया जाएगा। अगर आपको बेहतर लगता है कि आप अपने मुल्क से ही अपनी एजेंसी से, जो ट्रैवल एजेंसी है आपकी, वहाँ से सस्ती मिलती है बुकिंग, तो वहाँ से करवा लें। अगर वहाँ से आपको समझ नहीं आ रही और आप बार बार ट्रैवल एजेंसी के चक्कर लगा के थक चुके हैं, तो हमसे रब्ता करें। हम आपको जो है बेहतर और मुनासिब रेट जो भी होगा वो आपको बता देंगे। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप बुकिंग करवाएं या ना करवाएं, लेकिन चेक ज़रूर करें। मुख्तलिफ जगह पर चेक करें, एक आदमी से ही ना चेक करके बुकिंग करवा लें, बल्कि 5-10 आदमियों जो भी आपके करीब हो, जितनी आपको सहूलत हो उतने आदमियों से आप चेक कर लें। उस चेकिंग के बाद सही तसल्ली हो जाए, जहाँ से आपको अच्छा रेट मिले, मुनासिब रेट मिले, और जहाँ से आपको ज़्यादा सहूलत हो वहाँ से आप अपनी होटल की बुकिंग करवाएं। वहाँ से आप टिकट लें, वहाँ से आप अपनी हर चीज़ करें जहाँ से आपको बेहतर और मुनासिब लगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।